ये एक चीज़ है जो मैं अभी पहले आपको बताया था, अभी इसमें आप थोड़ा देखना, ये मेरे ये QR कोड आप देखोगे, फिक्सोलिक करके मेरी YouTube चैनल है, उसमें बहुत सारे वीडियोज़ हैं, मोस्ट प्रोबेबली 200 के आसपास वीडियोज़ है, फ्री अवेलेबल है कि आप फिक्सोलिक डालोगे और YouTube पे तो वीडियोज़ मिलेंगे कि वाटर टैंक का वाटर प्रूफिंग कैसे करना है, जेनरिक वीडियो, पैरासीटामोल लिखा होगा उसमें, डोलो 6.0 या मेटासिन ऐसा नहीं आइडेंटिफाई किया, जेनरिक वीडियो। वाटर टैंक है तो मुझे एक ही चीज़ याद रखनी है कि उसमें CFTRI अप्रूव्ड वाला केमिकल होना चाहिए, माने फूड ग्रेड मटेरियल होना चाहिए, जिससे वो मेरे पानी को टच करता है वो केमिकल हो तो उसमें कोई कॉन्टामिनेशन नहीं आए कि जिससे हेल्थ बिगड़े या कुछ भी हो। द वन थिंग एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि वाटर टैंक है तो वाटर बार पे खुद का प्रेशर होता है, एक एम क्यूब में 1000 लीटर पानी का 1000 kg वाटर का प्रेशर होता है, बराबर। तो उस हिसाब से वो वाटर बार बेयर करे, वो दोनों कंपोनेंट के हिसाब से हमें वाटर प्रूफिंग का मटेरियल चूज करना होता है एज फार एज ओवरहेड टैंक, अंडरग्राउंड टैंक, टेरेस सज्जास, प्लांटर्स, वो सब में ऐसा होता है कि जैसे टेरेस है, एक्सपोज है, तो मुझे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए क्योंकि उसको यूवी भी सहन करना है, बारिश भी सहन करना है, हर चीज़ सहन करना है टेरेस को। मुझे मेरे बाथरूम को इतना वेदर कोई इम्पेक्ट नहीं होता है, यस और नो, हेलो हेलो, बराबर। तो यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी वाला मटेरियल चाहिए और यूवी स्टेबिलिटी वाला मटेरियल चाहिए। प्लांटर है तो प्लांटर में मुझे ऐसा मटेरियल चाहिए कि जो वाटर प्रूफिंग करे और उसमें कुछ रूट पेनिट्रेशन नहीं हो कि जिससे मेरा वहाँ से और प्लांटर नहीं हो। तो एंटी रूट कंसेप्ट बोलते हैं उसको, एंटी रूट कंसेप्ट। मैंने कोई कोटिंग किया तो उसमें से मैं अगर खातर और सब दूंगा तो वो उसको फर्टाइल नहीं करने देगा, ऐसा वाटर प्रूफिंग करना चाहिए प्लांटर एरिया में। वेट एरियाज है तो वहाँ पानी ज़्यादा आता है तो पानी को बेयर करे, ऐसा होना चाहिए। यूवी स्टेबिलिटी इज नॉट दैट, नो नीडेड एट ऑल। तो उस हिसाब से हमें ये बेसिक वाटर प्रूफ कैसे डिजाइन करते हैं वो एक हल्का सा आइडिया मैंने आपको बताया। स्विमिंग पूल है तो अगेन स्विमिंग पूल में मेरा वाटर बार बहुत आएगा कि मेरा 1 लाख लीटर का स्विमिंग पूल है तो 1 लाख kg मेरा लोड हुआ, पानी का लोड 1 लाख kg हुआ। तो अगर कोई भी जगह पे हल्का सा मेरा लीकेज है, जैसे ये पॉइंट को मैं निकाल रहा हूँ यार, यहाँ लीकेज है तो ये कुछ भी मुझे यहाँ की बाहर की साइड से विजुलाइज होगा। ये मेरी पॉजिटिव साइड है, ये स्विमिंग पूल यहाँ का है वो, बराबर है। इसके बाहर की साइड नेगेटिव साइड हो तो नेगेटिव साइड पर मुझे विजुलाइज होगा कि यहाँ से पानी आ रहा है समवॉट है। तो वो वाटर बार को बेयर करे उस हिसाब से वो वाटर प्रूफिंग जैसा नो माने वाटर बार को बेयर करे, वाटर प्रूफिंग भी होना चाहिए और पानी के साथ के पानी के दबाव में वो वाटर प्रूफिंग जो भी है मेरा वो पील ऑफ नहीं होना चाहिए, निकल नहीं जाना चाहिए। इट कुड नॉट बी डिबॉन्ड, it could be withstand with the surface as well as the water. So ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ हल्का सा, वो कुछ ऐसा बता रहा हूँ कि कौन सा वाटर प्रूफिंग कहाँ करना चाहिए। जैसे मैंने अभी ऐसे ही शुरुआत में एक बार बोल दिया कि कोई एक कंपनी की कोई प्रोडक्ट है, उसकी 148 मटेरियल्स है। व्हाट्स योर गुड नेम? शिवांश। हाँ, तो शिवांश का कोई यूएसपी होता है, माइसेल्फ मौलिक, तो मौलिक का कोई यूएसपी होता है। तो हर एक प्रोडक्ट का कोई यूएसपी है, वो क्यों बनाई उसने, तो वो प्रोडक्ट कहाँ यूज करनी है वो एक आइडिया लिंक्स देगा। पोडियम लैंडस्केप और हार्डस्केप है। लैंडस्केप में क्या होता है कि मेरा एंट्री रूट होना चाहिए, जो मैंने समझाया कि वहाँ गार्डन आता है तो वेजिटेशन हो और वाटर प्रूफिंग पानी तो रहेगा, गार्डन पानी के बगैर नहीं रहेगा, तो वहाँ से पानी वाटर बार भी बेयर करना चाहिए और एंट्री रूट, दो कॉम्बिनेशन के साथ लैंडस्केप होता है। हार्डस्केप में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए और वाटर बार बेयर करे हल्का सा, उतना ही चाहिए। रिटेनिंग वॉल, डायाफ्राम वॉल जो मैंने अभी आपको समझाया अभी के हिसाब से, जैसे डायाफ्राम वॉल होती है उसमें उस हिसाब से वाटर प्रूफिंग होना चाहिए कि जो मेरा सबमर्ज जाएगा, क्योंकि बिल्डिंग जब है इसके नीचे हम ऐसा सोच ले कि इसके नीचे मेरा बेसमेंट है और ये जो पानी नीचे रहेगा सॉइल और सब एक्यूमुलेशन में रहेगा, तो वो ऑलवेज
अंडर मॉइस्चर रहेगा, तो मॉइस्चर को सेंसिटिवनेस के साथ जो कोटिंग वहाँ सूटेबल होता है दैट कुड बी यूज विद द रिटेनिंग वॉल एज वेल एज द डायाफ्राम वॉल। और वहाँ एंकरिंग होता है, तो एंकरिंग का एक स्पेशल सब्जेक्ट होता है, उसमें थोड़ा यूएसपी करके मटेरियल सब होते हैं, उससे आप हर एक एंकर को फाइनलाइज करके उसको ट्रीटमेंट करके बॉक्स पैक कर सकते हो कि कभी भी पानी आया और नीचे वाटर लेवल मेरा एज फार एज द मॉनसून कंसर्न वाटर लेवल हाई हुआ तो वहाँ से पानी नीचे की जगह से मेरा दीवार में से अंदर की साइड। और डी वॉल में वी आर नॉट एबल टू गो विद द पॉजिटिव साइड क्योंकि उतना जगह नहीं होता। अगर मैंने डी वॉल बनाना शुरू किया तो डी वॉल की वो साइड पे मैं नहीं जा सकता हूँ। समझ रहे हो? हेलो हेलो हेलो। तो मुझे नेगेटिव साइड से वाटर पुटिंग करना है। एक्सपांशन एंड कंस्ट्रक्शन जॉइंट, तो एक्सपांशन जॉइंट जो है वो जनरली यूज होते हैं जैसे जैसे बिल्डिंग बड़े होते हैं उस हिसाब से हमें उसकी वर्टिकल मूवमेंट होती है और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है। तो उसको एकोमोडेट करने के लिए जब भी बिल्डिंग जितना हाइट पे जाता है और विंड वेलोसिटी आती है तो उसका जो भी डिफ्लेक्शन होता है तो डिफ्लेक्शन को एकोमोडेट करके हमारे प्लेन बीम के साथ पूरा बिल्डिंग ये मेरा है और कुछ मूवमेंट आया तो प्लेन बीम के साथ उतना कैपेबिलिटी में वो मूव हो सके और सीधा बकल नहीं हो जाए, इसके लिए एक्सपांशन जॉइंट की ट्रीटमेंट होती है जो एज फार एज द कंसर्न, जैसे ये जगह है दो ये जो अपनी टेबल के बीच में, ऐसे ही बिल्डिंग के बीच में 50 mm, 25 mm, 75 mm, 150 mm, 375 mm ऐसा एक्सपांशन जॉइंट होता है जो थ्रू एंड थ्रू बिल्डिंग में जाता है।